सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन को करने की। अभी तक के जैसे क्वेश्चंस करते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस को करने की आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम लोग आज के इस क्लास में 2 क्वेश्चंस पिक करेंगे और 2 क्वेश्चंस एक ही जैसे होंगे। कोशिश करेंगे उन दोनों क्वेश्चंस को जल्द से जल्द कवर करने की, ताकि हम लोग एक छोटी से कॉन्सेप्ट को और सीख जाए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग, आप अपनी बुक ले लो और बुक में क्वेश्चन नंबर 49 ले लो। आपकी बुक में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन नंबर दिया हुआ हो, आई डोंट नो। अब देख लेना, मेरे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 49 है और पार्टनर का नाम है जॉय एंड बिजॉय। ठीक है, इस पार्टनर के इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैटर्स छिपा हुआ है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ कर देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, जॉय एंड बिजॉय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। उन्होंने बिज़नेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। तो इसी के बेस पे हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि ये कौन सा ईयर है। यह हमारी फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, यह हमारी फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि 1 अप्रैल को बिज़नेस शुरू किया गया है। तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2020। वेरी गुड। इन्होंने कैपिटल लगाया है 60,000 और 40,000। जॉय और बिजॉय पार्टनरशिप बिज़नेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च 2020 को ईयर एंड होगी। इन्होंने कैपिटल लगाया है 60,000 40,000, यह ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 1 दिसंबर 2019 को बिजॉय ने क्या किया? गेव अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म। बिजॉय ने फर्म को लोन दिया 20,000 रुपये टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम। अब ध्यान से इस लाइन का मतलब समझना है। 1 दिसंबर 2019 को बिजॉय ने फर्म को लोन दिया 20,000 रुपये का और 9% के इंटरेस्ट पर, 9% रेट के इंटरेस्ट पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक बात को यहाँ पर कि बिजॉय ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, तो फर्म के लिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, एज़ पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस में हम लोग जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो एज़ पर फंडामेंटल एजम्पशंस के बेस पे मेंटेन करते हैं। जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, जहाँ पर यह लिखा गया है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग इंसान होते हैं। ठीक है, तो बिजॉय ने क्या किया? बिज़नेस को लोन दिया है। तो बिज़नेस के लिए वह लोन क्या है? वह एक लाइबिलिटी है और इस लाइबिलिटी के ऊपर बिज़नेस को क्या करना होगा? 9% करके 9% के रेट पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, यह बिज़नेस की एक एक्सपेंस है। मैंने बताया था बिज़नेस में 2 टाइप के एक्सपेंसेस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेस पे डिस्कस करा था। एक था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा था एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वे एक्सपेंसेस जो बिज़नेस में चाहे बिज़नेस में लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, बिज़नेस को पेमेंट करना ही होता है। और एक एक्सपेंस होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि बिज़नेस को प्रॉफिट होने के सिचुएशन पे ही दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पीएल अकाउंट जो बनाते हैं, वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस जाते हैं, पीएल अकाउंट में हमारे जो भी एक्सपेंसेस जाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि ये हमारा पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट हम लोग सीखे थे क्लास 11 में, उसकी जो पीएल अकाउंट है, ये सारे जो भी खर्चे होते हैं यह होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यह खर्चे देने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम होती है। इसका मतलब ये होता है कि फर्म को फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमें ये खर्चा करना ही पड़ता है। और जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम्स लेकर के जाते हैं, वो सारे आइटम्स हमारे होते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स के आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, रिजर्व, ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स के आइटम होते हैं। यानी कि कंपनी, फर्म को यदि प्रॉफिट होती है उसी सिचुएशन पे ये सारे आइटम्स दिए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यह जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है,
ठीक है। यह आइटम जाना चाहिए पीएल अकाउंट में, यह आइटम पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो यह पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है। तो इतनी सी बात हमें समझ में आई। तो सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यदि आइटम नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सम को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके हुए, ठीक है। तो ऊपर आपको लिख लेना है इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर का नाम जॉय एंड बिजॉय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं इस साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, जो कि प्रॉफिट होती है, नेट प्रॉफिट कहाँ से आई होती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के आई होती है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग पैसा डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कि कितनी है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये की नेट प्रॉफिट हम लोग डाल देंगे। ओके, समझ आ गई। अब उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के आइटम जो भी है उसको थोड़ा सा रखते हैं शांति से साइड में रखते हैं। पहले जो जो आइटम्स जाने चाहिए उनको लेकर के जाते हैं। जैसे पहले उसके बाद जो आइटम है वो है, देखो यहाँ पर कैपिटल तो दिया हुआ है 60,000 और 40,000, अपनी बुक में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ कैपिटल 60-40 तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कही गई है। देखो कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 60 और 40, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, ठीक है। उसी तरीके से देखो ड्राइंग्स दे दिया हुआ है 6,000 और 9,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट है वो नहीं दी गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अब हम लोगों को देने का जो आइटम बचा हुआ है दैट इज़ ओनली सैलरी, जो कि हम लोग देंगे, तो टू सैलरी लिख देंगे हम लोग, क्योंकि उसके अलावा और कोई आइटम हम लोग ले नहीं सकते। तो टू सैलरी टू बिजॉय, बिजॉय को सैलरी कितना है 600 रुपये पर मंथ, 600 इंटू 12, 12 छके 7200। ये छोटी सी वर्किंग थी, आप इस वर्किंग को यहाँ कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा वर्किंग नोट में, ठीक है। मैं यहाँ गलती से कर बैठा हूँ, तो आप लोग वर्किंग नोट में कर लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है सर। तो 600 रुपया पर मंथ है, यानी कि साल भर चला है पूरा, तो 12 छके 7200, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, सैलरी था, सैलरी हमने ले लिया, अब बचा है केवल छोटा सा आइटम दैट इज़ ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमारी आइटम होती है पीएल अकाउंट की, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन की। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम होती है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम को हम लोग पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पीएल एप्रो में। पीएल एप्रो में जो भी आइटम्स जाते हैं 2000 एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स के आइटम होते हैं, यानी कि ये केवल प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, और चार्ज अगेंस्ट के प्रॉफिट के आइटम्स को प्रॉफिट हो या लॉस हो दिया जाता ही है, इसलिए उसे पीएल अकाउंट में लिया जाता था। तो इसको यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र करें? तो एक बात याद रखो, हम लोग जब पीएल अकाउंट बनाए थे तो पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आई थी उस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। उस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर हम लोग ये आइटम पीएल अकाउंट में लेके जाते हैं तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही थोड़े से मार्क्स के लिए दिया जाता है, तो आप अच्छा होगा कि ये दूसरा मेथड ही प्रेफर करो। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो ध्यान से देखो, वह जो पार्टनर है उसने बिजॉय ने लोन कब दिया है? बिजॉय ने लोन दिया 1 दिसंबर को, यानी कि हमारी 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक फर्म चला होगा, यानी कि दिसंबर पूरा, जनवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 4 महीने की इंटरेस्ट यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा इंटरेस्ट निकल करके आएगा 30,000 कितने के ऊपर? 20,000 का लोन है, तो 20,000 का कितना परसेंट है? 9% इंटू 4/12, 20,000 का 9% इंटू 4/12, तो 600 रुपये निकल करके आ रहा है, ठीक है। 20,000
का 9% इंटू 6/12, 900 रुपये निकल कर के आ रहा है। विजय ने कितना लोन दिया? 20,000 रुपया लोन दिया है 9% के इंटरेस्ट रेट से, और 4/12, ठीक है, 4/12, 4 महीने का इंटरेस्ट है, तो 600 रुपये सॉरी निकल करके आ रहा है। मैं उस समय 6/12 कर दिया, तो 600 रुपये निकल करके आ रहा है। तो इस 600 रुपये को हम लोग कैसे ट्रीट करें? बताओ, हमारे पास क्या ऑप्शन है? इस 600 रुपये को हम लोग क्या करेंगे? ये ऑलरेडी 600 रुपया हम लोग, यदि सोचो, ध्यान से दिमाग लगाओ, यदि ये 600 रुपया हम लोग पीएल अकाउंट में हम लोगों को ले करके जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ले करके गए नहीं हैं, इसीलिए हमारी पीएल अकाउंट की प्रॉफिट जो है 30,000 दिख रही है। अगर हम लोग ये जो पीएल अकाउंट में इसको ले करके जाते तो हमारी प्रॉफिट क्या 30,000 दिखती? नहीं, हमारी प्रॉफिट कम हो जाती। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक फर्म की एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस बढ़ती है तो फर्म की प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, यहाँ पर आप सिंपली एक नोट के रूप में लिख सकते हो, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन कर सकते हो। क्योंकि हालांकि इसको क्या कर सकते हो आप, अलग से एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बना करके उस प्रॉफिट को रिड्यूस करके भी कर सकते हो, बट अच्छा होगा कि आप इसको यहीं पर दिखा दो, क्योंकि 4 मार्क्स का देता है, उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टास्क हो जाएगा। अच्छा होगा कि यहीं पे दिखा दो। तो 30,000 में से 600 रुपये आए थे, सॉरी इसको घटाओगे तो इतना यहाँ पर क्यों कचरा करना। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये 30,000 को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किसी तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लो। 30,000 मैंने कॉलम बहुत ही छोटा ले लिया, तो 29,400 रुपये हमारी निकल करके आ जाएगी। तो यही हमारी टोटल भी हो जाएगी 29,400, ठीक है। एंड इधर अब प्रॉफिट जो भी बच रहा है उस प्रॉफिट को बांट देना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन बचता है यहाँ पर? जॉय और बिजॉय। बोला क्या गया है, इनको देना है एज़ पर देयर इनिशियल कैपिटल। किस रेशियो में बांटना है? उनकी इनिशियल कैपिटल के रेशियो में, यानी कि 60,000 40,000। 60,000 और 40,000 की यदि हम लोग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, उनकी इनिशियल कैपिटल पे, उनकी इनिशियल कैपिटल थी 60,000 40,000। अब 60-40 की यदि रेशियो निकालोगे तो निकल करके आ जाएगी 3:2। तो 3:2 में हम लोगों को इसको बांटना है, ठीक है। 3:2 में हमारी जो भी प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट को बांट देना है। तो 29,400 माइनस 7,200 आएगा 22,200, ठीक है। आएगा कितना? 22,200। इस 22,200 को हम लोगों को बांटना है कितने में? 3:2 में, ओके। तो 3/5, ये आ गई 13,320, और 2 में बांटेंगे तो 22,200 आ जाएगा 8,880, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। हमारी जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, यह इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग को ट्रीट करना है अच्छे से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही हमारी पीएल अकाउंट की आइटम है। अब ये पीएल अकाउंट की आइटम है तो ये पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि पीएल अकाउंट में नहीं लेकर के गया है तो हम लोग इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इस इंटरेस्ट ऑन लोन को घटा दें। जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? यदि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इससे हमारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस है उसकी बैलेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ये आइटम जो है, ये एक्सपेंस जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जिसको हमने नहीं लिया था, जिसके कारण से ये प्रॉफिट 30,000 रुपये आ रही थी। जब हम लोग इसको लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी बैलेंस घटनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर पीएल अकाउंट में जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। क्लियर? चलो अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 लेंगे और 57 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपके बुक में पता नहीं कितने नंबर पे है, वो आप लोग देख लें। हमारी जो बुक है, इस बुक में है 57। क्वेश्चन का नाम है जॉय एंड जीत, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। सेम वैसा ही क्वेश्चन है एकदम, इसमें भी कोई एक भी डिफरेंस नहीं है। वही इंटरेस्ट ऑन लोन की कॉन्सेप्ट है, उसी को कर देंगे तो ये हो जाएगी। तो जॉय एंड जीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4/5 एंड 1/5, यानी कि 4:1 का रेशियो है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल 60,000 50,000 थी,
यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 31 मार्च 2020 को हमारा ये ईयर ख़त्म होगा। कैपिटल है 60-50। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 31 मार्च 2020 को दिखा रहा है 175। अब इंटरेस्ट ऑन हम लोग को पीएल अप्रूव बनाने के लिए बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम चार्ज कर देना है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, कम्प्लीटली चार्ज कर दोगे निकल जाएगी। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन जीत्स लोन अकाउंट 40,000 फॉर द होल ईयर, एक साल भर का 40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में से उसको लेस कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम है। ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ है, परसेंटेज पर एनम दिया हुआ है, डेट मिसिंग है तो 6/12 कर लेंगे। और 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। मैं हर एक क्वेश्चन में हर पॉइंट को उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स को, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप हमारी उस पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, उसके बाद इन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैं ये एज्यूम करके बना रहा हूँ कि आपकी जो भी बेस है वो कम्प्लीटली बिल्ड हो चुकी है। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ऑलरेडी देखा हुआ है, तभी आपको ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक वीडियो में हर जो भी पॉइंट आएगी हर पॉइंट को मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करता चला जाऊं जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो डबल एफर्ट हमें लगेगी। तो आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखें। कोई भी डाउट्स वहाँ से देखने के बाद भी अगर आपको अराइज़ हो रही है तो कमेंट करें, हम लोग रिप्लाई करने की उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप एक सीरीज़ को फॉलो करें, अचानक से कोई भी वीडियो को देखने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो 57 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर के आ रहा है। सो लेट्स मेक द क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या हुआ है, देखो सबसे पहले है 57 में हमारा जॉय एंड जीत है। कैपिटल है 60,000 एंड जीत का 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। IOC आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जॉय एंड जीत, जॉय एंड जीत 60,000 एंड 50,000। टोटल है 5% पर एनम के बेस पे। 60,000 का 5% 3,000 और 5,000 का 5% 2,500। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीन 3,000 2,500 यानी कि 5,500। ठीक ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL। तो और उसके बाद बाई यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है जॉय एंड जीत का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, जॉय का भी साथ साथ में आप भी बनाते चलो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं ही। तो जॉय ने जो भी ड्राइंग्स किया है वो 15,000 किया है एंड जीत ने ड्राइंग्स किया है वो 10,000 किया है। तो 15,000 का 6% पर एनम इनटू, हालांकि हम लोगों को पता है कि जब परसेंटेज पर एनम दिया हुआ होता है, रेट दिया हुआ होता है, टाइम एब्सेंट होता है, तो 6/12 एज्यूम कर लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। सो 6/12 एब्सेंट है, 6/12 एज्यूम करके हम लोगों को कैलकुलेट कर देना होगा। तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो 15,000 का 6% कितना निकल कर के आ रहा है, 450 रुपये इंटू 6/12 450
एंड 10,000 का 6% इंटू 6/12, ओ सॉरी ये आ रही है 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी आ गई 450, 300, 750 रुपये। डन। फिर अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस दी हुई है वह दिया हुआ है कितना पता है? वह दिया हुआ है 175,000, 1,75,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, तो जीत को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम लोग को जीत का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कितना देना होगा? सिंपल है, जीत को इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए हम लोग के पास 40,000 रुपीज़ बचा हुआ है। उसका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है, हम लोगों ने पार्टनरशिप में नियम में पढ़ा था, इफ़ इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट एब्सेंट हो तो 6% लेते हैं। ठीक है। इनटू, अब ये होल ईयर है ना, हाँ फॉर होल ईयर्स, पूरे साल भर का, यानी कि 40,000 का 6% कैलकुलेट करो 2,400 रुपये। बस अब इस 2,400 रुपये को हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है, पीएल अकाउंट का आइटम है। तो पीएल अकाउंट का आइटम है तो ये जो नेट प्रॉफिट निकला है वो भी पीएल से निकला है। ये पीएल अकाउंट का एक आइटम है, एक्सपेंस है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं किए तो पीएल अकाउंट की जो हमारी नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गई होगी, तो उसको ठीक कर देंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन जीत्स लोन बोल करके, इंटरेस्ट ऑन जीत्स लोन बोल करके इसको ठीक कर देंगे। दैट इज़ 2400। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी -2400 करके 172,600। ठीक है। तो और क्या आइटम है देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। बचा हुआ है ट्रांसफ़र 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। टू रिज़र्व फंड, रिज़र्व फंड में हमें पैसे देने हैं 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसको बोला जाता है पता है? एंड नेट प्रॉफिट किसको बोला जाता है पता ही होगा, मैंने बताया है। तो यह जो हम लोगों ने लिया है दिस इज़ नेट प्रॉफिट, और इनको ऐड करके इसको लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट निकलेगा दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ जो प्रॉफिट निकलती है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है एक बार देख लेते हैं। 1,72,600 प्लस 750, ठीक है, और ये माइनस 5,500, ये निकला हमारा 1,67,850। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका 10% यहाँ रखना है रिज़र्व फंड में, तो 10% होता है 16,785। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है निकाल देंगे, और इसको हम लोग लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें है जॉय एंड जीत। यहाँ पर कितना निकल कर के आएगा उसको देख लेना है। तो सबसे पहले इनकी हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं आराम से। ठीक है। 1,72,600 प्लस 750, 1,73,350, 1,73,350 माइनस 5,500 माइनस 16,785, 1,51,65, 1,51,65 आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को और क्या करना है, सिंपल 1,51,65 आ रहा है, तो इसको हम लोगों को अब रेशियो में बांट लेना है, जो कि प्रॉफिट है 4:1 का। तो 4/5, 1,20,852। ठीक है। फिर 1,51,065, इनको 1/5, ये आ रहा है 30,212, 213। ये हमारी प्रॉफिट आ गई। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिख दो या फिर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख दो, बात एक ही से। तो आई होप आपको ये जो भी बेसिक से क्वेश्चंस थे क्लियर हुए हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन की हमारी एक छोटी सी टॉपिक और बचती है, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसको कर लेने के बाद हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ठीक है।
तो आगे के आने वाले क्लास में हम लोग उस गारंटी ऑफ प्रॉफिट को ध्यान से देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझने की, अच्छे से ध्यान देने की। जो भी डाउट्स हो उन्हें पूछें। थैंक यू सो मच।